उसको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है। और अगर आपकी मोटरवे बहुत अच्छी जा रही है, आपकी सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, सब कुछ सस्ता है, लेकिन अगर आप गली में घर से बाहर स्टेप करते हैं और गली गंदी है, या आप गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क के दोनों साइड्स पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या इंप्रेशन लेते हैं? आप ये इंप्रेशन लेते हैं कि द गवर्नमेंट इज अ फेलियर। और जो बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, तो यही आवाज आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है। हाउएवर जो इंटरनल हमारी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो हमें पता है, मुझे पता है। और उसके लिए मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को, I will not allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage या consigned to complacency। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको to the best of its ability और to the best of its capacity चलाना जो है वो मेरा फर्ज है और आप सबका भी फर्ज है। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ तमाम जो MDs हैं, तो एक बात जरा ध्यान से सुन ले कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा कमिश्नर है, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा डिप्टी कमिश्नर है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD। और फ्रैंकली जितना मेरे आईज एंड ईयर्स एंड आर्म्स एंड हैंड्स आप लोग हैं, शायद ही कोई और हो। इसलिए मैं आपके साथ, आपको आज मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी मीटिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको इन पर्सन आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि आपका मोटिवेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए, आपका ड्यूटीफुलनेस का लेवल क्या होना चाहिए और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। I have always been a believer in youth energy, और इसीलिए ये जो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, मुझे पता है इनके अंदर बहुत ज़ील भी होगी, पाकिस्तानियत भी होगी, एनर्जी भी होगी, एंड विल टू डिलीवर भी होगी। इन एडिशन टू द करियर अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम ऑल्सो इन अ बिलीवर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैरेट एंड स्टिक, और पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। और मैं ये समझती हूँ कि आप में से जितने, आप 41 लोग अपॉइंट होंगे, जब सब आ जाएंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों की ये जो परफॉर्म करेगा वो अपने करियर के लिए एक पूरा पाथ जो है वो कार्व आउट कर लेगा। और मैं आई विल इंश्योर कि जो इसमें मेहनत से काम करेगा, जो सक्सेस होगी, उसको एक अच्छी पोस्टिंग इसके बाद मिले। आई विल इंश्योर दैट। और मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जो अपने फराइज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को लाइटली लेगा, उसको अच्छी पोस्टिंग ना मिले, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है। क्योंकि आपने अभी देखा इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड, 175,000 इसके एम्प्लॉइज हैं और 40,000 व्हीकल्स, और मुझे नहीं पता कि इक्विपमेंट और जो भी मशीनरी है सब कुछ मिला के कितना कुछ बनता है, लेकिन ये 200 बिलियन से क्रॉस कर गया प्रोग्राम। व्हाट डज दैट मीन? कभी किसी गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था लाहौर के लिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरे पंजाब तक नहीं जा सकी। अब ये एक पहला दुनिया का प्रॉबेबली बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने न सिर्फ आपको पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए, ह्यूमन रिसोर्स दिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको मैंने दिए। आपके पास जब आप आए हैं, यू आर द फॉर्चुनेट वंस कि हमने तो स्क्रैच से इसको बिल्ड किया। आप फॉर्चुनेट है कि आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपके पास एक पूरा रिसोर्सेज का पूल है, आपके पास पूरी HR मौजूद है, आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जब इतना पैसा, इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतना फाइनेंशियल रिसोर्स
آپ نے اتنا ٹیکنالوجی آپ نے انویسٹ کر دی، اس کے بعد بھی اگر آؤٹ پٹ ہماری 100% نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک مہذب قوم کہلانے کے لائق ہوں. اور میں جاپان گئی، سنگاپور بھی آپ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں گے یا گئے ہوں، آپ دیکھیں 24/7 ان کا اتنا زبردست سسٹم ہے کہ مجھے کم از کم اپنے اوپر شرم آتی ہے، اپنے سسٹم کے اوپر شرم آتی ہے. اور 2 سال ہو گئے ستھرا پنجاب کو. میرے نظر میں ستھرا پنجاب کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. میں نے ایز ود آل مائی پروجیکٹس، ایز ود دی انٹائر اسٹرکچر آف مائی گورننس، میں نے کبھی زیرو انٹرفیئرنس کی آپ کے پروفیشنل میٹرز میں، آپ کے جو گورننس کے میٹرز ہیں. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اس بندے کو رکھ لو اور اس بندے کو نکال دو. اور ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ میں یہ عادت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، کیونکہ اگر میرے تھرو کوئی آئے گا وہ کبھی کام نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ امپریشن دے گا کہ میں کیونکہ ایک پیراشوٹ سے آیا ہوں تو مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں. چیف منسٹر میرے پیچھے ہے یا منسٹر میرے پیچھے ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اور کوئی پوچھے گا تو کہے گا کہ میں اوپر شکایت کروں گا. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس گناہ ہے. میں نے آپ جتنی دیر بھی یہاں رہیں گے